आज थोड़ा-सा बोर्डम पर बात करते हैं। मुझे नहीं पता लोगों के साथ कैसा है बट पर्सनली टॉकिंग और कुछ ऑब्जर्वेशंस है मेरी उनसे अगर बात करें, तो पीपल ऑफ़न गेट बोर्ड। थोड़ा-सा अगर मैं ये बताऊँ कि क्या अकेले रहने से मुझे बोर्डम होता है या फिर क्या किसी और के ना होने से या डिवाइसेज़ ना होने पर ऐसा होता है, तो नहीं ऐसा नहीं है। मैं घंटों तक अकेले बैठ सकता हूँ विदाउट गेटिंग बोर्ड या विदाउट इवन स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया या विदाउट इवन चेकिंग माय फ़ोन और उसमें मुझे कोई बोर्डम नहीं होगा। बट बोर्डम आता है कहाँ? जहाँ मैं कंसिस्टेंटली एक काम कर रहा हूँ और मैं कई समय से उसको कर रहा हूँ, फिर थोड़े समय बाद मुझे ऐसा लगने लगता है कि इसमें वो किक अब नहीं मिल रही है। थोड़ा-सा डिटेल में समझाता हूँ। सपोज़ करो मैं जब कोई काम शुरू करता हूँ, तो बड़ी इंटरेस्ट के साथ शुरू करता हूँ, उसको सीखना शुरू करता हूँ। देन जब मैं उसको थोड़ा करने लग जाता हूँ, प्रैक्टिस में आने लग जाता है, मुझे चीज़ें समझने आने लग गई हैं। जब चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं कि हाँ, मेरी मसल मेमोरी में चीज़ें फिक्स होने लगी हैं, वहाँ फिर मुझे थोड़ा-सा बोर्डम फ़ील होने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें वो किक नहीं मिल रही है जो मिला करती थी। सो आई शुड ट्राई समथिंग एल्स कुछ नया, कुछ और क्रिएटिव, कुछ और करते हैं। और ये वो चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जब मैं बोर्डम बोल रहा हूँ, तो मैं उस बोर्डम की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोगों को खाली बैठने से आती है या जो उनके पास फ़ोन ना हो तो उनको आती है। मैं इस वाले बोर्डम की बात कर रहा हूँ, जहाँ लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी काम को बार-बार, बार-बार रिपिटिशन पर करते हुए। और पर्सनली ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इस पे बात करना आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन से। नाउ कमिंग टू द रीज़न क्योंकि जब ऐसा मैंने फ़ील किया कि हाँ, ऐसा बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिर एक रीज़न चाहता था कि इसका रीज़न क्या है? कारण ढूँढना चाहता था। और व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग इंटू इट तो मुझे कई सारे रीज़न समझ में भी आए। उसमें एक प्राइमरी रीज़न जो मुझे समझ आया कि ऐसा असल में मेरे साथ ही नहीं है, ऐसा हिस्ट्री में भी है और ऐसा असल में होता भी है। ये शायद ह्यूमन नेचर है। अब ह्यूमन नेचर कैसे है तो आप देखो कि जितने भी इन्वेंशंस होते हैं या जितना भी कुछ चेंजेस आते हैं, वो उसका रीज़न क्या है? वो यही तो रीज़न है कि इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है और जब बोर हो जाता है तो फिर वो कुछ नया बनाने का ट्राई करता है। वो ट्राई करता है कि अब कुछ और नया ट्राई किया जाए। जैसे आप देखो कि हमारे पास पहले मशीन्स थी, वो मशीन जो सिर्फ़ मैकेनिकल टूल्स थे, उन टूल्स को जब हम बोर होने लगे, उन टूल्स को बार-बार यूज़ करके वो मशीन से और हमें ऐसा लगने लगा कि इनसे कुछ बेटर किया जा सकता है। तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कंप्यूटर्स की ओर बढ़ी। हमने कंप्यूटर्स बनाए। कंप्यूटर्स के बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े। हमने सेमीकंडक्टर्स बनाकर उन कंप्यूटर्स को और कॉम्पैक्ट और थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा जटिल बनाया। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड मतलब प्रोग्रेशन हमारा कुछ ऐसे ही हुआ है। कंप्यूटर्स के बाद अभी जैसे एआई आ गया है। तो ये क्या है? रीज़न क्या है ये सब कुछ को बनाने का? हम बोर हो जाते हैं। कुछ समय बाद एआई को बार-बार यूज़ करते-करते भी हमें ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ और चेंजेस होने चाहिए या फिर जो डेली यूज़ में जो चेंजेस भी हो रहे हैं, वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए तो है कि हम एक ही सिमिलर वो सेट ऑफ जो चीज़ है उसको देखकर हमें ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा चेंज, थोड़ा-सा और चेंज। और वही मैं बोल रहा हूँ कि ये क्योंकि ह्यूमन नेचर है तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ पर्सनल चीज़ है या फिर मेबी कुछ ही लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर में एम्बेडेड है। और जब मैं पढ़ता हूँ साइंटिस्ट के बारे में या किसी आर्टिस्ट के बारे में, तो मुझे चीज़ें शायद ऐसी दिखती भी है कि जो भी कोई आर्टिस्ट है वो हमेशा इस द्वंद में रहता है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ और बेटर हो सकता है या कुछ और अलग हो सकता है। तो मेबी ये एक रीज़न हो सकता है। मेबी आपके दिमाग में कुछ और एक रीज़न समझ में आ रहा हो, तो वो भी आप ओपिनियन रख सकते हो। बाकी इसमें थोड़ा-सा और अंदर जाते हैं, थोड़ा डीप जाते हैं। देखो, जब चेंजेज़ की हम बात करते हैं, तो हमें समझ आता है कि बोर्डम तो हो रहा है, ओके समझ आ गया, बट इसका कंक्लूज़न या कहें कि कंक्लूज़न के बाद फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि कंक्लूज़न हम शायद यही पहुँच गए कि तो ह्यूमन नेचर है, अब ह्यूमन नेचर है तो क्या कर सकते हैं, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं ज़्यादा फिलॉसॉफिकल टर्म्स में बात नहीं करूँगा, सिंपल शब्दों में रखेंगे ताकि आपको भी ठीक से समझ आए और एक संवाद यहाँ पर स्थापित हो सके। तो जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एक इसका बड़ा अजीब-सा सॉल्यूशन आता है कि एकदम मटेरियलिस्टिक हो जाओ। यानी कि हर वो काम करो जो आपको किक देता है। चीज़ों को तुरंत-तुरंत चेंज करते रहो। जो बोलते हैं ना कि कई सारी हॉबीज़ रखो, सभी हॉबीज़ को ट्राई करते रहो, वैसा वाला। कि जैसे आपके पास आज एक कार है, आपको वो कार चलाने में बड़ा आनंद आ रहा है। कुछ समय बाद जब आप उस कार से बोर हो गए, आपको बोरेडम फ़ील होने लगा, तो आपने एक नई कार खरीद ली। सिमिलर ऐसे घर के साथ भी है, आप किसी घर में रह रहे हो और फिर कुछ समय बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, इस घर में तो अब आनंद नहीं आ रहा है, तो आपने एक नया घर खरीद लिया। मोबाइल फ़ोन या फिर कई सारे जो आपके गैजेट्स हैं, उनके साथ भी कई लोग ऐसा करते हैं। और ऐसा मैं कुछ एक बड़ा यूनिक आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होता है। अपने आस-पास देखो लोग छोटी-छोटी चीज़ों को क्यों रिप्लेस कर देते हैं, जबकि वो चीज़ प्रॉपर्ली अच्छे से वर्क कर रही है, सब कुछ सही है। उनके पास काफ़ी सारे कपड़े हैं, स्टिल वो कुछ और कपड़े खरीदने निकल जाते हैं, क्यों? रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न इस चीज़ में आता है क्योंकि वो बोर हो जाते हैं उन चीज़ों को बार-बार देखते, वही फ़ोन को अपने हाथ में बार-बार पकड़े-पकड़े, तो उसके बाद वो उसको चेंज करना चाहते हैं।
वो चेंज फिर उन्हें एक नया किक देता है। ये कुछ ऐसा है कि डोपामाइन आपको सर्च आपका जैसे ही लो होता है, आप फिर से एक नई चीज़ खरीद के डोपामाइन लेवल को हाई कर लेते हो एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड। आपको बोर फील नहीं होता है। बट अगेन ये वाली जो चीज़ है, जिसे हम कह रहे हैं कि भाई एकदम ही मटेरियलिस्ट हो जाओ और एकदम चीज़ों को चेंज करते रहो, अपनी हॉबीज़ को चेंज करते रहो, ये एक प्राइस के साथ आती है। वो प्राइस ये है कि इसके लिए आपको अल्ट्रा रिच होना पड़ेगा। अल्ट्रा रिच नहीं तो एटलीस्ट रिच तो होना पड़ेगा। आपको पैसा तो चाहिए इसके लिए। तो वहाँ फिर एक और चीज़ आती है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। उसके लिए आपको मटेरियल सक्सेस पानी पड़ेगी जिससे कि आपका एक स्ट्रॉन्ग आय का स्रोत हो। उस आय के स्रोत को आप यूज़ करोगे क्यों? एग्ज़िस्ट करने के लिए, उन मटेरियल गोल्स को कंप्लीट करने के लिए जो कि आपको कॉन्स्टेंटली वो हिट दे सकें, आपको बोर्डम से दूर रखें, आपको बोर ना होने दें। अब हम बहुत एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पर आ गए हैं अगर आप रियलाइज़ कर रहे हो तो, कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, एक छोटे से ब्रेड सेलर से लेके बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक, सब कुछ सब कोई काम क्यों कर रहा है? अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है, उनको पूरा करने के बाद इंसान फिर क्यों एग्ज़िस्ट कर रहा है? तो वो इसीलिए एग्ज़िस्ट कर रहा है। वो पैसा कमा ही इसीलिए रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा क्यों लेना चाहता है इंसान? इसीलिए ताकि वो बोर फ़ील ना हो। इस कंक्लूजन के बाद हम एक नेक्स्ट कंक्लूजन पर आते हैं, जो कि मुझे पढ़ने को मिला था उपनिषद में। वहाँ लिखा है कि जो धन है, वो धन के लिए आपको प्रिय नहीं है। धन से व्यक्ति कुछ पा लेना चाहता है, कुछ कमा लेना चाहता है, सुख-सुविधाएँ या प्रतिष्ठा ऐसी सारी चीज़ें। और वो हमें ये चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट भी होती है। बेसिकली इंसान बोर नहीं होना चाहता है, बोर नहीं होना चाहता है तो कंक्लूजन ये आता है कि व्यक्ति को पैसे कमाना है। पैसे कमाएगा तो इंसान बोर नहीं होगा क्योंकि वह अपनी हॉबीज़ को, अपने आस-पास की चीज़ों को हमेशा बदलता रहेगा। अब ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट स्टिल ये जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कॉस्ट है। अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है और आप खुद मेहनत कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं एक बार को बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, देन इस चीज़ में लगा दूँगा, तो उसमें कई सारे फ्लॉज़ हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप एक टाइम के बाद इतने ही यंग रहो, इतनी ही एनर्जी आपकी बॉडी में रहे और इतने ही आप हेल्दी रहो। वो चीज़ें भी डिक्लाइन होती हैं समय के साथ। इसीलिए इसका एक और सॉल्यूशन मैंने ढूँढा। वो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सिर्फ़ इसी रास्ते पर क्यों जाया जाए, आर्टिस्ट वाला रास्ता भी ऐसा हो सकता है। उसे थोड़ा-सा और समझते हैं। देखो आर्टिस्ट जो है या मैं पर्टिकुलर पहले बात करता हूँ आर्टिस्ट में भी राइटर्स की। अब देखो राइटर्स एक फ़िक्शनल वर्ल्ड अपना हमेशा बनाते हैं। जो भी फ़िक्शन लिखता है उससे अगर आप पूछोगे वो फ़िक्शन क्यों लिखता है, तो मेबी उसके पास कोई एक ऐसा रीज़न ना हो। वो मेबी ये कहे कि मुझे आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोई फ़िक्शनल वर्ल्ड का क्रिएशन करता हूँ। बट अगर आप थोड़ा उसकी साइकोलॉजी में जाओगे, थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो आप देखो कि वो फ़िक्शन को एज़ अ कोप अप मैकेनिज़्म यूज़ करता है। जो राइटर है, जो ऑथर है या जो कोई भी एक आर्टिस्ट है, वो जब अपनी जब फ़िक्शनल दुनिया बनाता है, तो वो उस दुनिया को कुछ इस प्रकार से बना लेना चाहता है जिसमें उसे आनंद आए, जिसमें वो बोर फ़ील ना करे। तो बेसिकली बात है चेंज की। कोई भी एक ऑथर, कोई भी एक आर्टिस्ट एक फ़िक्शनल वर्ल्ड का क्रिएशन कर ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो इस नॉर्मल वर्ल्ड जो अपने आस-पास की दुनिया है, वो उससे बोर हो चुका है। नाउ ही नीड्स समथिंग एल्स, नाउ ही नीड्स समथिंग चेंज और जब वो चेंज उसको मटेरियलिटी में नहीं मिलता है, देन ही स्टार्ट लुकिंग इंटू फ़िक्शन। आपको या मुझे फ़िक्शनल वर्ल्ड क्यों अच्छा लगता है? आप या मैं फ़िक्शनल स्टोरीज़ पढ़ना या देखना क्यों पसंद करते हैं? अब तो बेसिकली हम लोग देखते ही ज़्यादा हैं क्योंकि विज़ुअलाइज़ेशन का जो डोपामाइन सर्च है वो और ज़्यादा बड़ा है। सो हम ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली वो हमें कुछ समय के लिए काट देता है हमारी इस मटेरियलिटी से। हम उस चेंज में पहुँच जाते हैं जो हमें बड़ा ही अच्छा डोपामाइन सर्च देता है और हम बोर नहीं होते हैं। हम बोर फ़ील नहीं करते हैं। बट अगेन एक कंज्यूमर वाला जो फ़ील है और एक क्रिएटर वाला फ़ील है, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। एक कंज्यूमर को ये चीज़ बड़ा कांस्टेंट चाहिए होता है। एक स्टोरी के बाद दूसरी, देन अगेन। बट एक क्रिएटर है, वो आई थिंक थोड़ा-सा अलग है इससे। क्रिएटर एक स्टोरी को क्रिएट करने के बाद उसमें कई सालों तक घूम सकता है और कई सालों तक नहीं, कुछ तो पूरा जीवन घूम लेते हैं। यही रीज़न है कि आप क्रिएटर्स को देखोगे, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ फ़िक्शनल बना रहे होते हैं। चाहे फिर वो आपके पेंटर्स हैं, किसी भी प्रकार की जो आर्ट का क्रिएशन कर रहे हैं, वो सभी एक फ़िक्शनल वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं। ये फ़िक्शनल वर्ल्ड का क्रिएशन साइकोलॉजी में यही बताता है कि वो अपने अंदर के जो बोर्डम है, उससे बाहर उठना चाहते हैं। वो उन चीज़ों से थोड़ा-सा अपने आप को अलग कर लेना चाहते हैं, जो उन्हें कांस्टेंट हिट नहीं दे रही है, वो डोपामाइन का जो उनको ज़िंदा रखे। इन सभी सॉल्यूशंस के अपने-अपने कुछ फ्लॉज़ हैं, अगर इन चीज़ों को आप फ्लॉ कंसीडर करते हो तो। अदरवाइज़ ये वो सभी रास्ते हो सकते हैं, जिनसे आप अपना बोर्डम दूर कर सकते हो। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप अपना बोर्डम कैसे दूर करते हो और क्या आप ऐसा इश्यू फेस करते हो या नहीं, वो भी मुझे बताओ। बाकी या दैट्स ऑल फॉर टुडे।